बहुत समय पहले की बात है। रत्नावत राज्य में राजा हरियंत रहा करता था। राजा हरियंत ने अपनी शक्ति के बल से कई राज्य जीत लिए थे, जिसके बाद राजा को अपनी शक्ति का गुमान हो गया था। वह अपनी प्रजा से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। मंत्री जी, इस राज्य के कुछ सैनिक ले जाइए और हर प्रजा से अपना कर वसूल कर लाइए। काफी वक्त हो गया है। परंतु महाराज, आपकी प्रजा तो बहुत गरीब है। वह 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाते, तो हमारा कर कैसे देंगे? मंत्री जी, यहाँ के राजा हम हैं, आप नहीं। आप हमारी बातों का मजाक मत उड़ाइए। हमने जो बोला है वही कीजिए। जी महाराज, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मंत्री राजा की आज्ञा का पालन करता है। वह गरीब प्रजा को भी नहीं छोड़ता। कुछ समय बाद दरबार लगता है। महाराज, मैं रामू हूँ। मेरी इस जमींदार ने 5 बीघा खेत पर धोखे से उस पर कब्जा कर लिया है। महाराज, अब आप ही हैं, आप ही न्याय कीजिए। क्यों जमींदार, क्या ये सत्य बात है? जी महाराज, यह बात सत्य है, परंतु मैं उस 5 बीघा जमीन में से आपको 2 बीघा जमीन देना चाहता हूँ। अच्छा, तो ठीक है, तुम्हारा न्याय वैसे हमें अच्छा लगा। जाओ खेती बाड़ी करो उस पर महाराज, जमीन तो मेरी थी, मुझे ही मिलनी चाहिए थी ना। चुप कर तू। यदि तुझे 5 बीघा जमीन उससे दिलवा देता तो बदले में मुझे क्या मिलता? मैं कोई भी काम अपने स्वार्थ के बिना नहीं करता। बेचारा किसान वहां से अपना उदास चेहरा लेकर चला जाता है। कुछ समय बाद वहां संत बाबा आते हैं। हे राजन, मैं तेरे राज्य के जंगल में तपस्या करता हूँ, परंतु आज मुझे तेरे राज्य का भोजन पाना है। साधु जी, मैं तो आपको भोजन करा दूंगा, परंतु उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? हे राजन, मैं तो साधु हूँ, मुझ पे क्या होगा तुझे देने के लिए सिवाय आशीर्वाद की? नहीं नहीं, तो आप यहाँ खाना नहीं खा सकते। तभी तपस्वी कुछ सोचने लगते हैं और कुछ देर बाद राजा से बोलते हैं। राजन, मुझे ऐसा झरना पता है जिसका पानी पीकर तुम अमर हो जाओगे। क्या सच में? तपस्वी बाबा, जल्दी से वही स्थान बताइए। तभी तपस्वी वो राजा को उस स्थान के बारे में बता देता है। मंत्री जी, इन तपस्वी महाराज को हमारे कक्ष में ले जाइए और प्रेम पूर्वक इन्हें खाना खिलाइए और हम कल सुबह ही उस गुफा के लिए प्रस्थान करेंगे। अगली सुबह राजा मंत्री के साथ उसी झरने के पास जाता है। लीजिए महाराज, गुफा आ ही गई। हाँ हाँ मंत्री जी, आप गुफा के बाहर ही ठहरिए, मैं अंदर होकर आता हूँ। महाराज, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं भी आपके साथ गुफा के अंदर चलूं। इसी बहाने मैं तुम्हारी रक्षा भी कर लूंगा और झरना भी देख लूंगा। मूर्ख, मुझे तेरी रक्षा की जरूरत नहीं है। हम बलवानों के भी बलवान हैं और तू क्या मेरी रक्षा करेगा? मैं तो तुझे अपने साथ इसलिए लाया था ताकि मेरा रास्ते का समय ठीक से निकल जाए। अब जैसा मैंने बोला है वैसा ही कर, समझा? ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। तभी महाराज अपने अहंकार में डरावनी गुफा के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक झरना दिखाई देता है। उसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न होता है और पानी पीने के लिए जाने लगता है। तभी किसी की आवाज आती है। ठहर जाओ राजा। कौन हो जो मुझे चुपके से आवाज दे रहा है? तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें अपने प्राणों से प्रेम नहीं है? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। तभी उसके सामने एक बूढ़ा सा कौआ आता है, जिसके पंखों में जान ही नहीं थी और हड्डियां भी दिख रही थीं, मानो जैसे कि ये कंकाल हो। यह सब देखकर राजा डर जाता है। राजा, क्या तुम मुझे मारने की बात कर रही थी? माफ करना, पर मैं आपको पहचान नहीं पाया। कौन हो आप? मैंने आपसे अहंकार के आवेश में आकर काफी गलत शब्द बोल दिए, मुझे क्षमा करना। हे राजन, मैं भी तुम्हारी तरह 500 वर्ष पहले
अमर होने आया था। मैंने जल तो पी लिया था और मैं अमर भी हो गया था, परंतु अब मुझे मृत्यु नहीं आ रही है। मैं अपनी मृत्यु की भीख मांग रहा हूँ। मेरा काम तो केवल तुम्हें बताना था, अब आगे तुम्हारी मर्जी। हे राजन, तुम कितने वर्ष जिए ये मायने नहीं रखता। मायने तो यह रखता है तुमने दूसरों के प्रति कितना अच्छा कार्य किया है, जिससे वो व्यक्ति तुम्हें अपने दिल में वर्षों तक जिंदा रख सके। जाओ, अब कुछ ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज हो सके। मैं समझ गया, क्षमा करना। मैं अपनी अहंकार में इतना अंधा हो गया था, मैं अपनी प्रजा के दुखों को नहीं देख पाया। अब मैं वचन देता हूँ, आगे की जिंदगी मैं अपनी प्रजा के प्रति ही काम करूंगा। यह सुनकर राजा बिना पानी पिए ही वहां से चला जाता है और बाकी की जिंदगी अपनी प्रजा के नाम कर देता है।